हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज बात करते हैं 11th क्लास का एक्सरसाइज 1.5 का 4th नंबर क्वेश्चन से। ठीक है ना। देखिए, इस वीडियो को देखने से पहले आपको पीछे का वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप यहाँ तक आ रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप पहले क्या कीजिएगा, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट पर ही विजिट करके पहले देख सकते हैं। ठीक, या आप कहीं से पढ़ के आए होंगे तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो चलिए ये सब जानने के लिए अंत तक बने रहिए कि किस तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है ना। दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, u बराबर, u मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। हम क्या बता चुके हैं, u बराबर होता है यूनिवर्सल सेट, जिसका वैल्यू दे दिया 1 2 3 4 डॉट डॉट 9 तक। ठीक, उसके बाद a का वैल्यू दे दिया है 2 4 6 8 एंड b का वैल्यू दे दिया है 2 3 5 7। तो आपको सिद्ध करना है। तो कहा है कि प्रूव दैट A यूनियन B का होल डैश बराबर सिद्ध करना है A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ठीक, तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम निकालते हैं LHS। LHS मेरा क्या है, तो देखिए LHS, पहला क्वेश्चन का LHS लेते हैं, A यूनियन B का डैश निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले A यूनियन B निकालते हैं। तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, A का मान कितना है, 2 4 6 8, यही है ना। A का वैल्यू पहले लिख दिए, B का वैल्यू कितना है, 2 3 5 7। ठीक, अब A यूनियन B जो होता है मेरा क्या होता है, टोटल, इसमें का टोटल उसमें का टोटल, यानी हो जाएगा 2 4 6 8, फिर इसका भी टोटल, लेकिन डबल अक्षर एक बार लिखा जाता है। तो 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसका क्या हो जाएगा 3 5 7, यानी मेरा आ गया A यूनियन B जो आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। ठीक, तो यानी A यूनियन B तो मेरा आ गया कितना, A यूनियन B कितना आ गया 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब हमें A यूनियन B तो निकालिए, अब निकालना है A यूनियन B का डैश। डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है ना। तो नाउ क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं A यूनियन B का डैश। और आपको हम पढ़ा दिए हैं कि जब भी डैश निकालना हो, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट, तो क्या करते हैं, U में से इसको घटाएंगे। अगर A पर डैश रहे तो U में से A को घटाइए, हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है ना। तो किस पे डैश है, A यूनियन B पर डैश है, तो U में से A यूनियन B को क्या करेंगे, डिफरेंट करेंगे, घटाएंगे। तो क्या हो जाएगा, A यूनियन D। ठीक, अब बताइए U का वैल्यू आपके पास कितना है, 1 से लेकर 9 तक, तो 3 4 5 6 7 8 9, माइनस A यूनियन B कितना है, 2 4 6 8, कितना है 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब क्या कीजिएगा, A यूनियन B तो घट जाएगा, मतलब इधर वाला घट जाएगा, तो डिफरेंट ऑफ टू सेट्स हम बताए हुए। तो कैसे होगा, तो इसमें जो मिल जाता है उसको छोड़ देते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 9 होकर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 8 और 9। तो आपका आंसर जो हो जाएगा A यूनियन B का डैश हो जाएगा 1 8 9। तो LHS निकाले तो कितना गया, 189। अब हम RHS चलते हैं, और RHS से भी कितना आना चाहिए, इतना। तो वो सब को जानने के लिए RHS पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ये देखते हैं RHS। ठीक है ना। RHS में क्या दिया हुआ है, RHS दिया हुआ है A डैश यूनियन B डैश। तो सबसे पहले A डैश निकालते हैं। A डैश निकालिएगा, इसका मतलब U में से किसको घटाना है, A को घटाना है, तो डायरेक्टली हम घटा देते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, U में से A का घटाने का मतलब जो A में का एलिमेंट मिल जाएगा U में, उसको छोड़ के U का बाकी सभी सदस्य को लिख देते हैं। तो देखिए U में से A को घटाएंगे तो इसका क्या क्या मिल जाएगा, 2 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, तो क्या क्या लिखेगा, 1 3 5 7 8 9। U माइनस A जो हो जाएगा आपका कितना आएगा, 1 3 5 7 8 9। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, B डैश। क्या निकालना है, B डैश। ठीक, तो B डैश का हो जाएगा U माइनस B। ठीक, U माइनस B। अब मान लीजिए U माइनस B का मतलब U में से किसको घटा देंगे, B को घटा देंगे। तो B में क्या है, 2 3 5 7, तो इसमें से 2 3 5 7 तो घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1
4, 5 तो घट जाएगा, 6, उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 नहीं होगा, फिर हो जाएगा 8, 9, यानी आ गया 1, 4, 6, 8, 9। ठीक, तो आ गया बी डैश आ गया, ए डैश आ गया। अब करते हैं नाउ, क्या करेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालिए। तो ए डैश मेरा कितना आया है, ए डैश कितना आया है, 1, 3, 5, 7, 8, 9। इंटरसेक्शन बी डैश कितना है, 1, 4, 6, 8, 9। अब क्या कीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन होता है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, 9। देखिए तो LHS आ गया, RHS लेके चले, LHS पहला का जितना गया, तो अतः क्या हो गया, LHS बराबर RHS। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आपको दूसरा नंबर में दिया हुआ है LHS A इंटरसेक्शन B का होल डैश। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मतलब हो गया जो दोनों में मिलेगा वही चीज़, ठीक है ना। तो A में क्या मिल रहा है और उसमें क्या मिल रहा है, तो देखिए हम डायरेक्ट लिखते हैं A इंटरसेक्शन, कौन आ गए, चुप पे रहो आप जो। चलिए अब देखते हैं फिर से, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसका देखिए दूसरा क्वेश्चन में देखिएगा LHS, देखिएगा LHS कितना है, A इंटरसेक्शन। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का LHS कितना है, A इंटरसेक्शन B का होल डैश निकालना है। तो दिखाना कितना है, A डैश यूनियन B डैश। तो सबसे पहले हम LHS लिख दिए, A इंटरसेक्शन B का होल डैश। तो सबसे पहला काम करेंगे A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, ठीक। A इंटरसेक्शन B निकालने का मतलब क्या है कि दोनों में जो मिलेगा वही, यानी A में भी होना चाहिए B में भी होना चाहिए, इंटरसेक्शन का मतलब यही है। तो यहाँ देखिए A और B में कौन कौन चीज़ मिल रहा है, तो 2 मिल गया दोनों में, और कुछ मिला 2, 4, 6, 8 और कुछ नहीं मिला, यानी कितना हो गया, 2 हो गया। तो A इंटरसेक्शन B कितना हो गया, 2 हो गया। अब हमें निकालना है A इंटरसेक्शन B का डैश, यानी U में से किसको घटाइएगा, A इंटरसेक्शन B को। तो अब बताइए U का वे सभी चीज़ घट जाएगा जो A इंटरसेक्शन B में हो। तो A इंटरसेक्शन B में तो 2 है, तो क्या इसमें से 2 को छोड़ के बाकी सब लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1, 3, उसके बाद हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक बार फिर समझिए, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो देखिए पहले A इंटरसेक्शन B निकालिए, 2 आ गया। अब निकालना है A इंटरसेक्शन B का डैश। तो डैश निकालना यानी U में से A इंटरसेक्शन B घटा दीजिए। तो U का मान तो हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, ठीक है ना। इंटरसेक्शन का मान कितना हो गया A इंटरसेक्शन B, 2। अब ये जो माइनस बताता है, डिफरेंट बताता है कि जो इसमें मिल गया उसको छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या मिल गया, 2 मिल गया, तो इसका 2 को छोड़ दीजिए। तो इसमें से 2 को छोड़िएगा तो क्या होगा, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपका आ गया LHS लिए तो कितना आ गया उतना। अब लेते हैं यहीं पे हम RHS ले लेते हैं, ठीक। RHS आपका क्या है, A डैश यूनियन B डैश, ठीक। तो पहले आप A डैश निकालना चाहते हैं तो A डैश निकाल लीजिए, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। A डैश का मतलब अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम अब शॉर्ट मार रहे हैं। A डैश का मतलब क्या है कि U में से A को घटा दीजिए। A डैश का मतलब U में से A को घटा दीजिए। तो U में से A को घटा दे, यानी 2, 4, 6, 8 को छोड़ के यहाँ जो लिखाएगा वो A डैश हो जाएगा। तो 2, 4 को छोड़ के क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 8, 9। ये क्या आ गया मेरा A डैश। ये आ गया किसका मान, A डैश का। कैसे आया, तो U में से A को घटाएंगे तो 2, 4, 6, 8 छोड़ दीजिए, तो 2, 4, 6, 8 को छोड़ दीजिए तो हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9 होगा, ठीक है। तो ये 9 हो गया, ठीक। अब यूनियन है, यूनियन लिख दिया, ठीक। B डैश निकालिए। B डैश निकालने का मतलब इतना को घटा दीजिए, किस में से, U में से। तो U में से घटाए तो 2, 3, 5, 7 को घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 1, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, फिर हो जाएगा 4, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 तो घट जाएगा, नहीं होगा। अब ये हो जाएगा 8,
9। ठीक, अब निकालिए ए यूनियन बी, तो कितना हो जाएगा इसका पूरा एलिमेंट, तो 1 3 5 7 9, क्योंकि यूनियन निकालना है तो यूनियन पूरा होता है। फिर हो जाएगा 1, तो लिखा हुआ है नहीं लिखेंगे। फिर हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 6, उसके बाद हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ 9 है तो नहीं लिखेंगे। अब इसको सीधा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 2 2 नहीं है, सॉरी 2 नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा 1 3 5 7, 5 के बाद 6 भी है, 6 7 8 9। देखिए तो यही चीज़ ऊपर आया है, 1 3 5 4 इसमें है, इसमें ओ सॉरी 4 इसमें भी है, हम छूट गया, यहाँ 4 भी है। तो देखिए 1 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 10 नहीं। तो देखिए तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। देखिए ये जितना आया उतना ही आ गया, तो अतः हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया था पीछे का वीडियो देखिए ये कैसे लिखे, ये थोड़ा हम शॉर्ट मारे हैं। A' निकालिएगा आप उतना ही आएगा, B' निकालिएगा उतना ही आएगा। यूनियन का मतलब आप जानते हैं टोटल एलिमेंट्स जो होता है यूनियन होता है, ठीक है ना, लेकिन एक लेटर को 2 बार नहीं लिखते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।